नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहलाने वाला अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दूसरे देश के राष्ट्रपति को अगवा करवा लेता है, कभी किसी संप्रभु देश पर बमबारी कर देता है और इन दिनों तो ईरान को खुलेआम धमकी भी दे रहा है। लेकिन अब ट्रंप ऐसे देश के सामने खड़े हैं जहां ना धमकी काम आती है ना दबाव। वो देश है भारत और नेतृत्व है नरेंद्र मोदी के हाथ में। आज हालात ये है कि ट्रंप जो दुनिया को आंखें दिखाते फिरते हैं, वही ट्रंप भारत के सामने शर्तें ढीली कर रहे हैं। वही ट्रंप भारत के लिए नियम बदलने को तैयार है। दरअसल ताजा खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ संकेत दिया कि अमेरिका भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका वेनेजुएला में स्टोरेज में रखे 3 करोड़ से 5 करोड़ बैरल तेल बेचने की योजना बना रहा है और इसके लिए भारत को हरी झंडी देने की तैयारी है। भले ही अमेरिका इसे निगरानी और शर्तों का नाम दे, पर सच्चाई यह है कि ट्रंप की भारत के सामने एक नहीं चलती। तो आज क्या कर रहे हैं ट्रंप? क्या है भारत को लेकर उनकी रणनीति और भारत कैसे ट्रंप का कर रहा है इलाज? आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ट्रंप इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बने हैं, अलग अलग देशों को चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन भारत को लेकर कैसे बैकफुट पर हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आजकल 7वें आसमान पे है ना, ही इज ऑन क्लाउड 9। और व्हाइट हाउस के अंदर जब बैठक होती है तो उनके रणनीति बनाने वाले लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको यही कहते हैं कि हिंदुस्तान के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये हकीकत है। ये उस वक्त से, जब से इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया, आपने देखा कि अमेरिका में जितने भी नोन जो फॉरेन पॉलिसी के स्ट्रेटजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान से पंगा मत लो, हिंदुस्तान की जरूरत हर जगह पड़ेगी, क्योंकि उनका एम कुछ और है। अमेरिका अपने वर्चस्व को मेंटेन करने की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी लड़ाई रूस से है और उसकी लड़ाई चाइना से है। रूस को देखकर आपने 50% टैरिफ तो लगा दिया कि भाई रूस के साथ हिंदुस्तान की बड़ी दोस्ती है, लेकिन चाइना से निपटने के लिए हिंदुस्तान के बगैर आपकी हैसियत ही नहीं है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस को आप काउंटर कर सकें। बिना हिंदुस्तान के ये नहीं चल पाएगा। और अब कहानी आगे की सुनिए। हमने कहा था कि वेनेजुएला में जिस तरीके का क्रूड ऑयल है, हार्ड क्रूड ऑयल कहते हैं, दुनिया में 3 ही मुल्क हैं जो वहां उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उसको रिफाइन कर सकता है। अमेरिका, चाइना और इंडिया। और ये सैंक्शंस वगैरह जब लगे थे, उसके पहले भारत, ये जो ONGC विदेश लिमिटेड, ये वहां ऑलरेडी काम कर रहा था। हम वहां से ऑयल लेकर के आ रहे थे। अब कहानी आगे बढ़ती है कि अब आपने कब्जा कर लिया तो हवा में आप उड़ रहे थे। अभी देखिए क्या हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 नहीं, अब तो 3 मुल्कों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, मीडिया को देखते, कैमरा देखते ही जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल बदल जाते हैं। ग्रीनलैंड को कहा है कि भाई अगर ऐसे बात नहीं मानोगे तो वी विल यूज फोर्स। हमें रूस और चाइना को कंटेन करने के लिए हमें वो चाहिए। और उनके लॉजिक में तो है, लेकिन पूरा यूरोप नाराज है। और यूरोप जो है वो दुबके वाले लोग हैं, डर के सहमे हुए दुबक गए। कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई हल्के फुल्के मियानी सी आवाज से कोई कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, दुनिया जो है मुंह ताकते रह जाएगी। और ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने का मतलब है कि रसिया की नेवी और उसके जो न्यूक्लियर आर्सेनल का जो सबसे सटीक जगह है, वो उसके नजदीक अमेरिका अपने सारे मिसाइल, अपने सारे यूनिट को जो है वहां पे स्थापित कर सकता है। तो ये तो वो करेंगे। अब रूस और चाइना से भिड़ना है
तो चाइना को तो आपने आउट कर दिया, वेनेजुएला को इसलिए टारगेट किया गया भाई चाइना और ये सारी चीजों को। अब नया धमकी जो है मैक्सिको दिया गया है कि भाई ड्रग कार्टेल है वहां पे, और इंडिया वाले ने जैसे पाकिस्तान में मारा था टेररिस्टों को, अब हम भी घुस के मारेंगे मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको वो भी चाइनीज इन्फ्लुएंस। कोलंबिया को धमकी दी गई है, क्यूबा को धमकी दी गई है, वहां चाइनीज बहुत ज्यादा, वो चाइनीज इन्फ्लुएंस को वहां से भगाएंगे। जी हाँ। एक बात, और रूस को भी कंटेन करेंगे। लेकिन रूस के नाम को सुनकर थोड़ा सा पुतिन के नाम से थोड़े डर जाते हैं। पत्रकारों ने पूछ दिया उनसे कि क्या जैसे मोदी को तुमने उठा लिया है, उस तरह से क्या पुतिन को भी उठाने की योजना है? अब कोई बचकाने से सवाल कर रहा है, मतलब आप दुनिया में शांति नहीं रहने देना चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पुतिन इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं उनके साथ नहीं ऐसा करूंगा। मतलब आप किसी के साथ भी ये कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो थोड़ा ज्यादा ही उड़ रहे हैं आजकल। लेकिन जब बैठते हैं आप, जब आपने ये सोचा, जब वहां पे बैठक हुई, जब कि भाई चाइनीज इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए भाई हमें तो ऑयल से भगा दिया, और सारा ऑयल जो है चीन का 40% ऑयल वेनेजुएला से जा रहा था। अब आपने उनको भगा दिया, अब आपने टारगेट कर दिया कि भाई यहां से ऑयल निकालेंगे आप। भाई सरकार नहीं निकालती अमेरिका की, कोई सरकारी कंपनी नहीं है। यू आर रिक्वेस्टिंग अमेरिकन ऑयल कंपनीज कि अब जाओ वहां पे, अब जाओ वहां पे, तुम्हारे लिए रास्ता हमने खोल दिया है, वहां से खनन करो। नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड कि वहां इस तरीके से हम कैसे करेंगे। तो कौन लोग कर सकते हैं? और तो जो मैंने बताया कि कोलंबिया के हार्ड क्रूड ऑयल को निकालने के लिए सिर्फ दुनिया में 3 देश, अमेरिका, चाइना और इंडिया, तो इंडिया को इसलिए बुलाया। ये नहीं कि इंडिया से जो है उनको कोई रियायत दे रहे हैं, यह आपका कंपल्शन है कि हिंदुस्तान के बगैर आप अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। फिर चाइना घुस जाएगा वहां किसी किसी के जरिए। तो आपने सवाल पूछा गया कि क्या वेनेजुएला में हिंदुस्तान को एंट्री मिलेगी? उन्होंने कहा यस, सीधा कहा यस। क्यों? क्योंकि वहां रिलायंस जाएगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है आई मी माइन, यही, इसके अलावा कुछ वो जानते नहीं है, आत्ममुग्ध व्यक्ति है। और क्यों जाएगा हिंदुस्तान? अभी देखिए, ये अंबानी जी भी बड़ा बड़ा काम करते रहते हैं। अभी जूनियर ट्रंप का बेटा आया हुआ था, अपनी पत्नी वगैरह के साथ वंतारा वगैरह पूरा घूमा, ताजवाज पूरा उसको जो है, तो वो बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये जामनगर में इतना बड़ा जो रिफाइनरी बना करके बैठे हुए हैं रिलायंस वाले अंबानी, वो क्या करेंगे? तो यही दोस्ती यारी। तो खैर अक्लमंदी इसी में है कि भाई जब जैसा कानून, जिस तरह का रूल चल रहा हो, उसके साथ जो है चलना चाहिए। वेनेजुएला से ऑयल आएगा, अच्छी बात है। बाकी प्रधानमंत्री मोदी तो सिस्टम बना ही रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट द एंड। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, G7 की बैठक होने वाली है और हिंदुस्तान को इनवाइट किया गया है। हिंदुस्तान को इनवाइट किया गया है। वहां जो कॉमर्स सेक्रेटरी स्कॉट ने इसका खुलासा किया कि देखिए, G7 की बैठक हो रही है, 2 और देशों को बुलाया गया है। G7 में कौन कौन है? तो कनाडा है, तो इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, जापान है, मेजर इकोनॉमीज। और हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया को क्यों बुलाया गया है? बुलाया इसलिए गया है कि रेयर अर्थ मटेरियल्स, उसके ऊपर G7, रेयर अर्थ मटेरियल क्या है? वो लिथियम है, कोबाल्ट है, ये जो फाइटर प्लेन्स में इस्तेमाल होने वाले, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होने वाले वो मटेरियल्स, वो पाकिस्तान से बोले भाई हम ही लेंगे, हम ही लेंगे। अब 2 दिन 3 दिन पहले चीन ने, और इस पूरे सिस्टम पे चीन का पूरा एक कहिए कि आधिपत्य है। 90% जो रेयर अर्थ मटेरियल दुनिया भर में है, उसके प्रोसेसिंग, उसके खनन का जो है इस्तेमाल, वो चीन करता है। और उसने नया कानून बना दिया कि अब, क्योंकि उसको मालूम है
कि पेट्रोलियम तो जा रहा है, ईरान के ऊपर क्यों हमला हो रहा है, ईरान में क्यों बदलाव हो रहा है। ईरान और वेनेजुएला ये दोनों ही ऑयल वहां से आपने सुखा दिया चाइना के लिए, चाइना घुटने पे आ जाएगा। आप उसके मैन्युफैक्चरिंग से कॉम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके एनर्जी सोर्सेज, जहां दर्द होगा ज्यादा आप वहां उसको रोकना चाह रहे हैं। तो आगे क्या रोकने के लिए है, तो रेयर अर्थ मटेरियल है। तो वहां भी वॉशिंगटन में बैठक हुई, भाई ये क्या है, कौन लोग आ सकते, बोले भाई हिंदुस्तान मोदी के बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि चाइना के बाद हिंदुस्तान जो है 2030 तक सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा चाइना के बाद, कि रेयर अर्थ मटेरियल को वो रिफाइन कर सकता है। अब इस चीज को समझिए। तो वो जो उनको बताया गया कि भाई चाइना के स्ट्रॉन्ग होल्ड को, एक तो ऑयल को आप हटा रहे हो और दूसरा रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर जो चाइना का जो आधिपत्य है, इससे उसको दूर रखने के लिए इन सब को लेकर के आना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि G7 में कौन लोग पहुंच गए, बैठ के बातचीत होती होगी ना। भाई रूस तो कंटेन हो जाएगा, लेकिन चाइना को कंटेन करने के लिए किसकी आवश्यकता है। आपने पुतिन का चेहरा देखा, रूस को देखा, और रूस से निपटाने के लिए आपने हिंदुस्तान से दुश्मनी कर ली, लेकिन चाइना को निपटाने के लिए आपको हिंदुस्तान की जरूरत पड़ेगी। भाई हम तो पिटाई करते हैं बहुत तगड़ा चाइनीज लोगों की, है ना। गलवान में हमने ठोका, और हम लोगों को जरा सा भी कोई ये नहीं है कि हमारे और चीन के बीच में लड़ाई होगी तो जम के लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल, है ना। और चाइनीज तो वैसे भी, वो एक बहुत बड़े आर्मी अधिकारी से मेरी बातचीत हो रही थी, भाई चाइनीज आर्मी तो लड़ने लायक भी नहीं है, वो दिन भर में तो 16-17 सिगरेट पीते हैं, तो वो तो टिकेंगे नहीं। और इसलिए बिहार रेजिमेंट ने गलवान में जो है इनकी ठुकाई बहुत कायदे से की थी। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए कि अचानक से भारत को इनवाइट किया गया है और 14 तारीख को मीटिंग है। आप देखिएगा कि खबर आ जाएगी कि भाई हिंदुस्तान को बुलाया गया है, क्यों, चाइना को घेरना है। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी चीज़ें वो कर गुजरते हैं, सोशल मीडिया पे भाषण दे जाते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंदर खाने, जैसा कि कल हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये जो बात कहेगी 500% लगा दिया जाएगा, डील इज ऑफ, हिंदुस्तान की तरफ से बड़ा ही बैलेंस तरीके से जवाब दिया गया कि डील इज नॉट ऑफ, बातचीत हो रही है और बातचीत आगे बढ़ेगी। और मैं आपको बता सकता हूं इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल इंटरेस्ट के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और यही इस बात का सबूत है कि वहां से लगातार इस तरह की बातें होती रहती है, हिंदुस्तान टस से मस नहीं होता। और रही बात आगे फ्यूचर प्लान की, तो आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ों को अगर नज़र रखें तो अमेरिका पीछे हट रहा है, हिंदुस्तान की उसको ज़रूरत है, भारत को भी अमेरिका की ज़रूरत है। तो ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, ये फिर कोई नहीं जिस तरीके से मैक्रो का मजाक उड़ा देना, किसी के बारे में कुछ बोल देना, हिंदुस्तान को अमेरिका लाइटली नहीं ले सकता है। इन दो खबरों से, चाहे वो मामला पेट्रोलियम का हो, चाहे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का हो, इन दोनों ही चीज़ों में अमेरिका भारत की तरफ देख रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोदी की विदेश नीति ने यह साफ कर दिया है कि भारत किसी के दबाव में नहीं चलता, बल्कि दुनिया भारत की जरूरतों के हिसाब से चलती है। आज ट्रंप प्रशासन भले शब्दों में घुमा रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि यह भारत के सामने अमेरिका का सरेंडर है। तो उस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।